जी, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद इतवार बाज़ार में। इतवार बाज़ार में 2 रोज़ पहले पार्किंग ठेकेदार की जानिब से स्टॉल होल्डर को गोली मारकर ज़ख्मी कर दिया गया। यहाँ पर पार्किंग को लेकर आने वाले कस्टमर्स और स्टॉल होल्डर्स को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से स्टॉल होल्डर्स और आवाम से जानते हैं, इसके मुतालिक इनकी क्या राय है। जी, आप बताइए कि ये जो पार्किंग का निज़ाम अभी इन्होंने ठेकेदारी पे स्टार्ट किया है, ये आपको क्या लगता है कि इस बाज़ार के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? मैं पहली बात तो ये हमें इससे बड़ा नुकसान हुआ है। हमने 2 बाज़ार हमने ये बर्दाश्त किए हैं। एंट्री के लिए 20-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा लग रहा है। जब ग्राहक एंट्री नहीं होगा तो हमारा काम कैसा है? अब जो पहले दिन आके ही जो बदमाशी कर जाए अपनी, तो वो या तो वो काम के लिए नहीं है, इसी काम के लिए आए कि बदमाशी करके जो है वो किसी को भी दबा दो। अब आधा घंटे में अगर ग्राहक एंट्री देगा यहाँ अंदर, और दूसरी बात ये है कि यहाँ कौन सी पार्किंग बनी हुई है जहाँ आप उसको तरीके से लगाओगे, जहाँ जिसकी समझ में आता है गाड़ी खड़ी कर जाता है। ये तो पहले भी चल रहा था, वो पहले भी सही था, फिर अभी क्यों करवा? अब पैसे दे के भी वैसे खड़ी करनी गाड़ी, तो फिर किस काम का फ़ायदा ही नहीं है ना हमें तो उसका। आधा घंटा लगा, अभी आप खुद देख रहे हैं क्या कंडीशन है, और पार्किंग की वजह से बिल्कुल सन्नाटे पड़े हैं। एंट्री देने में उनको 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी तो पौन घंटा अंदर एंट्री देने में लग रहा है, फिर हमें क्या फ़ायदा उसका। जिनको ठेकेदारी दी गई है वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? असला लेके आएगा पहले दिन ही, तो वो कैसे लोग हैं आप खुद अंदाज़ा कर लो। उनका काम, उनका क्या मकसद है, किस लिए आ रहे हैं वो? पार्किंग वाले के पास असले का क्या काम है? और आते पहले दिन ही उसने फायर करके किसी को जख्मी कर दिया। सबसे पहली बात तो ये है, जो पार्किंग का ठेका दिया गया है ये हमसे बिल्कुल इस बारे में मशवरा नहीं किया गया। इसी तरह न्यूट्रल वैल्यू पे इसका क्या पता कैसे दिया गया है, हमें कुछ भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गाड़ियाँ चोरी वगैरह होंगी, इसके ये पैसे वगैरह हमें देंगे। इसी तरह ये बदमाशी कर रहे हैं, बस कोई सिस्टम समझ से बाहर है। पहले दिन ही आया इन्होंने गोली चला दी है स्टॉल होल्डर पे। ऐसे तो नहीं हो सकता, ये तो बदमाशी कर रहे हैं, ऐसे तो ठेके नहीं लिए जाते। हमें तो पता भी नहीं, हमें तो ये पता भी नहीं इस पार्किंग का सिस्टम क्या है। हम रोड पे गाड़ी लगती है तभी कहते हैं 100 रुपए दे, 50 रुपए दे। गाड़ी रोड पे पार्किंग की जगह है ना, पार्किंग की तरफ बनी हुई है, उसमें भी कहते हैं 50 रुपए दो। सुजुकी वाले से कहते हैं 100 रुपए दो। गाड़ी माल उतारने आ रही है, देखे माल बाजार में आएगा तो गाड़ी लेके आएंगे, वो कहते हैं 100 रुपए पहले दें, 100 बजाते हुए दें 200 रुपए। सुजुकी वाले को 800 रुपए सुजुकी का किराया है जो माल लेके मंडी से, और 200 रुपए इनको दे जाए। गाड़ी वाले से 50-100 रुपए ले रहे हैं। अब क्या ये स्टॉल होल्डर ने वहाँ पे सामान उतारा है, वहाँ से चुक के लेकर स्टॉल तक लेकर आए हैं। अब वो टैक्सी वाला कितना कमा रहा होगा, उसमें से 100 रुपए इनको पर्ची देगा। किसी से 200 ले रहे हैं, किसी मतलब गुंडागर्दी है। दूसरे अल्फाज में ये कहते हैं कि किसी को पता भी है ना, बस हम जल्दी करोड़पति बन जाए। दूसरा आवाम पहले या क्या हालात जा रहे हैं आप लोगों को सब पता है। अब कश्मीर आवाम से करें, आपको 2-3 किलोमीटर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। का राइट बनता था, बाजार की यूनियन को इन्होंने एतमाद में ही नहीं लिया। हमें पता भी नहीं, हमारे सदर को भी नहीं पता, जनरल सेक्रेटरी किसी बाजार के दौरान को पता ही नहीं कि ये ठेका दे दिया गया है। ठीक है, ठेके के कोई वैल्यूज होते हैं, कोई तरीकाकार होता है उसका, कोई बाजार उसमें अखबार में दिया जाता है, यहाँ बैनर्स लगते हैं कि हम इसे करना चाहते हैं, इसकी नीलामी ये सिस्टम है। कुछ भी हमें किसी को भी नहीं पता कि कैसे दिया गया है। जी, इस वक्त हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पार्किंग के लिहाज से यहाँ बाजार में आने के लिए। जी बताइएगा प्लीज़। मैम, आज जब मैं अक्सर इस बाज़ार में आता रहता हूँ, मैं यहाँ पे एज ए कस्टमर आता हूँ, बड़ा एंजॉय करता हूँ, बहुत अच्छा बाज़ार है ये। आज जब मैं सुबह आया हूँ तो काफ़ी लाइन लगी हुई थी। जब मैं एंट्रेंस पे पहुंचा हूं तो पता चला कि यहाँ पे पर्ची सिस्टम का आगाज़ उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से पहले तो आते हुए हमें काफ़ी तकलीफ़ का सामना हुआ और ट्रैफिक। फिर उसके बाद जब अगर कोई बंदा मना करता है पर्ची के ऊपर, तो वो थोड़ी सी बदकलामी की तरफ भी वो चले जाते हैं। एक तो ये चीज़ बाज़ार को, ये क्योंकि बड़े सारे लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आसानियाँ पैदा की जाएँ, जाके मुश्किलात पैदा की जाएँ, ताकि लोग आसानी से खुशी से आएँ, अपनी वो ख़रीदारी करें और खुशी खुशी घर जाएँ। ये नहीं कि जाते हुए भी उनको ऐसे लगे कि हम किसी अडयाला जेल में पहुँच चुके हुए हैं। और जो है, और जो बिहेवियर है इनका, तमाम स्टाफ का, मैं चाहता हूँ कि बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो पर्ची सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ, मुझे तो आज बहुत दुख हुआ है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। वॉशरूम की पर्ची तो चलें, समझ में आती है कि वहाँ पे चलें, ज़रूरियात की चीज़ें वो मुहैया करते हैं, पर ये पार्किंग वाली पर्ची मेरी समझ से बाहर है। जी, इस वक्त हमारे साथ लंडा सेक्शन के सदर मौजूद हैं, हम उनसे भी इस बारे में राय लेते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि इस पार्किंग की वजह से, इस ठेके की वजह से कौन कौन से मसाइल आप लोगों को दरपेश आ रहे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का आप लोग सामना कर रहे हैं, और इस पार्किंग को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पार्किंग का जो मसला है ना, जो जब ये ठेका इन्होंने दिया है ना, बाद में जब हमें पता चला, हमने बोला ये बहुत अच्छा काम हुआ है, पर इसका पहले दिन ही रिजल्ट जो हुआ है ना, वो बहुत गलत हुआ है। गलत ऐसे हुआ है कि तलकलामी होगी दुकानदारों के साथ। ठेकेदार था वो असले के समेत आया है,
उसने बस मामूली सा झगड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, और बाद में मेरे ख्याल 50 रुपये की थी या 20 रुपये की थी, तो उसने फायरिंग कर दी है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है, पहले हमारे ध्यान में ये था कि पार्किंग ठेके पे चली जाए, अच्छा है, पर बाद में इसका हमने निज़ाम देखा है, कम से कम 200 गाड़ी लाइनों में खड़ी है, जिसकी वजह से हमारा बाज़ार में गाहक जो है वो बहुत मुतासर हुआ है। जो गाहक आते हैं वो बहुत मुतासर होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि यहाँ पे बैकिए वाले आते हैं, दूसरे आते हैं, वो रास्ते में ही बंदों को उतार देते हैं, क्योंकि आगे ये कहते हैं कि अंदर घुसने के जो है ना वो 20 रुपये लेंगे, पार्किंग के नहीं, अंदर दाखिल होने के ये 20 रुपये ले रहे हैं। क्यों, एक आदमी है बैकिए वाला है, वो आएगा तो उसने सवारी उतार के निकल जाना है, तो ये उतारने के भी ये पैसे ले रहे हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक टैक्सी ड्राइवर मौजूद है, हम उनसे भी राय लेते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा, एक तो ज़बरदस्ती घुसा रहे हैं अंदर, मतलब गाड़ियों को अंदर घुसा रहे हैं, दूसरा बाइक के 20 रुपये ले रही हैं, टैक्सी के 50 रुपये, ये मैंने अभी दिए हैं। और सुबह मैं गुजर रहा था बच्चों को छोड़ने G10 में, तो तब भी इन्होंने, मेरे साथ बेगम भी थी, तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। तो फिर मैंने कहा जब मैं मीडिया को बुलाऊंगा, तो फिर उन्होंने जाने दिया, पर पर्ची के पैसे लिए हैं उन्होंने। तो अभी मुश्किलात है, ये आपके सामने ही ये पर्ची है, तो हम तो इससे परेशान हैं। ये जो ठेका हुआ है बाज़ार के बाहर, ये किसी मुफाद में भी नहीं है ना हमारे वक्त है। उस पर हमसे एक राय ली है इसके बारे में कि ये ठेके पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अभी भी आप जाएँ कश्मीर हाईवे पे जाएँ, कश्मीर हाईवे की साइड से जो भी गाड़ी एंट्री होती है, आप अभी जाके देख लें, वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और काफ़ी तकलीफ़ है। आप अंदर एंट्री होने के लिए भी कहते हैं तकलीफ़ है, फिर एग्ज़िट के लिए भी आपको तकलीफ़ है, और जो पैसे ले रहे हैं उस पर वो जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, और ऊपर से दूसरे नंबर पर बदमाशी कर रहे हैं हर किसी से। कोई बंदा कोई उनसे बात करे, उतर के कोई उनसे रिक्वेस्ट करे, वो आगे से कोई लेडीज़ हो या कहते जेंट्स हो, सारों से बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं। तो हमारी इंतज़ामिया से भी गुजारिश है इस ठेके को ख़त्म किया जाए, और ये चीज़ें हमारी कहते हैं हमें कबूल नहीं है इस ठेका। तमाम स्टॉल होल्डर्स की आला अफसरान से अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। CID न्यूज़ नेटवर्क पे इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए CID न्यूज़ नेटवर्क।